नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है बहुभुज। ये यकीन मान लीजिए कि इस चैप्टर से किसी न किसी इस चैप्टर से एग्ज़ाम में ये एक ऐसा ऑप्शन वाला चैप्टर है। ये क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं आता। जैसे अपना ट्रिग्नोमेट्री हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्यामितीय, बहुभुज, ये 3-4 चैप्टर ऐसे जो ऑप्शन में रहते हैं और बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हमें फार्मूला नहीं पता होता। हम एग्जामिनेशन हॉल से आए बाहर, देखा इतना बड़ा क्वेश्चन, बस इतना सा फार्मूला, छोटा फार्मूला, वैल्यू रखी, जस्ट आंसर आ गया। तो चूँकि अपने पास ये ऑप्शन होता है, या तो हाइट डिस्टेंस आएगा, ज्यामितीय आएगा, या उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, या फिर बहुभुज देता है। तो मुझे लगता है अगर पढ़ के जाने से नंबर क्लियर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के जा सकते हैं। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। पहला जैसा है बहुभुज, कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180। लिखने को हम दो अंदर कर सकते हैं कि 2n अंदर कर दो, 2n-4 इंटू 90, लेकिन ये सही है बेस्ट, n-2 इंटू 180। अगर इसी में कह दे कि प्रत्येक अंतःकोण का मान बताओ, तो हमें क्या करना है, जस्ट भुजाओं की संख्या से भाग दे देना है, यानी कि n-2 180 ऑब्लिक n। उसी प्रकार सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360। अगर वो बाह्य कोणों का मान पूछता है तो 360/n, दैट्स ऑल। इसके बाद एक अपना होता है कि अंतःकोण, बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ये हम देख भी सकते हैं। सपोज दैट कोई सरल रेखा है और ये कुछ ऐसे करके त्रिभुज बनना है, तो इसके इस कोण का योग और इस कोण का योग पूरा कितना होता है, 180। वही बात उसने यहाँ पे कह रखी है। इसके बाद आता है विकर्णों की संख्या, कोई भी है। जैसे सपोज दैट एक त्रिभुज बनाया हमने, बोलते हैं विकर्णों की संख्या बताओ, है ऐसे कर कोई बनाया, बोलते हैं कि इसमें विकर्णों की संख्या बताओ, तो हमारा सीधा फॉर्मूला रहेगा n इंटू n-3/2। फॉर्मूले हैं, एक दो बार पढ़िएगा, रिवीजन करिए। मेन जान यही होती है, शरीर की जान जिस प्रकार ऑक्सीजन है वैसे ये जान है। आपको क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, फार्मूला ही नहीं याद है तो बेकार है। फार्मूले को कम से कम 5-6 बार, बस यही 4, 2-2-4। विकर्णों में बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन आप फार्मूला पढ़, जब आप ये 4 पढ़ लोगे ना, तो इनको इस इकलौते फार्मूले को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 4 यार ये पढ़ लिए, 4 में से भी 2 ही पढ़ने हैं। अगर योग पूछ रहा है और जब उसका मान पूछे तो n से भाग दे दो। देखो योग है n-2 इंटू 180, और कोण के में n का भाग दे दिया। बाह्य कोणों का मान है 360 और जब उसका मान पूछा तो n से भाग दे दिया। मतलब फॉर्मूले मेन 2 ही हैं, n से भाग दे दो तो प्रत्येक कोण का मान निकल आता है। अंतःकोण पूछ रहा तो ये, बाह्य कोण पूछ रहा तो ये, और दोनों का ये हमको पता है 180। तो ये विकर्णों की संख्या, कुल मिला के 3-4 फॉर्मूले हैं। आप ये रट लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से 2-3 बार। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरा पेन गिर गया। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग है। तो n का मान हमें दे रखा है उसने 5। तो हमें पता है कि हमने अभी देखा था फॉर्मूला हमारा ये वाला था कि n-2 इंटू 180। तो सीधा सीधा इसको हम लगाएंगे n-2 इंटू 180। तो n का मान 5 - 2 गुणे 180, 18×3 = 54। 1 × 18×3 = 540 डिग्री। अतः पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 होता है। दूसरा आते हैं, कह रहा है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो भुजाओं की संख्या बताइए। अभी हमें उसमें क्या था, हमें n=5 यानी भुजाओं की संख्या दे रखा था, इसमें हमसे भुजाओं की संख्या पूछा है। कह रहा है सभी आंतरिक कोणों का योग, तो हमको पता है कि सभी आंतरिक कोणों का योग अपना होता है n-2 इंटू 180, और इसी का मान उसने दे रखा है 1440। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। आप इसे ट्रिपल स्टार मार्क जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सीधा सीधा उसने योगफल दे रखा है, भुजाओं की संख्या पूछा है। तो मेरी मानिएगा इस क्वेश्चन को ट्राई करके ही जाइएगा। अभी अपन चलिए भाग देते हैं। तो 0 से 0, 18×8 144, और n-2 = 8, यानी कि n = 10। ये 3 मैंने लाइनें लिखी हैं, लेकिन आपको 3 लाइनों को लिखने की भी ज़रूरत नहीं। आप सीधा 18×8 144 और n का मान मन में जोड़ देंगे, इधर लाएंगे 10, तो आंसर हो गया हमारा 10। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही लाइनें बहुत हैं। देख लीजिए ये 1-1, 2-2 लाइनें आपको 2-2 1-1 नंबर दिला के जाती हैं। 1 नंबर ही आपको आगे पीछे कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यदि समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या मान ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। अच्छा हमारे पास
अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है n-2 इंटू 180/n, और इसी का मान हमें 120 दे रखा है। तो 0 0 गया, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये n-2 आ जाएगा और ये 3n इधर हो जाएगा, यानी कि 3n-6 बराबर 2n। इस n को इधर लाएंगे तो n का मान हो जाएगा 6। दैट्स ऑल। देखिए दो दो लाइनों में आंसर आ रहा है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है +1 और -1/3 होता है एग्ज़ाम में। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चनों में कमी नहीं, क्वेश्चन में इतने दे दिया हूँ इस बहुभुज चैप्टर से कि आप इतने ही पढ़ के जाओ तो इसी में शॉर्ट आउट हो, इसी में क्लियर कर ले जाओ। अब आ रहा कह रहा है किसी बहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री तो सभी अंतःकोणों का योग। देखो इसके दो तरीके हैं अपने पास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जो हमारा फॉर्मूला बेस है, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग हमने ये लगा रखा है, योगफल का ये है। तो हमारे इसमें क्या दे रखा है, उसने कहा प्रत्येक बाह्य कोण का मान तो 360/n बराबर उसने दे रखा है 72 डिग्री। तो 36 दूनी 72, 36 धामा 360 और 2 पंचे 10, यानी कि n का मान 5 आ गया हमारे पास। क्या आ गया, भुजाओं की संख्या। अब कह रहा अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला हमको पता है n-2 इंटू 180। देखते हैं रख के, n का मान 5, 3 इंटू 180 यानी 18 3 54। नहीं सही है, हाँ 72 है ना, मेरे साथ 720 नहीं है यहाँ पे, 36 में 2, ठीक है। n बराबर 5 है, अंतःकोणों का योग, तो सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री। और शायद मैंने ये पता है क्या क्वेश्चन, नहीं वो पंचभुज था है। चलो कोई अच्छा, ये हाँ ये हो रहा कि इसमें भी n का मान 5 आ रहा है, इसलिए पंचभुज ही वही मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था। नहीं ये पंचभुज दे रखा था यहाँ पर ये एक जगह। चलो ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक बहुभुज का प्रत्येक कोण तो भुजाओं एक बहुभुज का प्रत्येक कोण का मान हमें पता है ये होता है n-2 इंटू 180/n, और इसी का मान हमें दे रखा है 160। ठीक है, तो शॉर्ट आउट करते हैं। 0 0 चला गया, 2 8 16, 2 9 18, और शॉर्ट करा तो इसको 9n-18 बराबर हो जाएगा आपका 8n, और इस 8n को इधर ले आओ, n का मान उधर चला जाएगा। तो हमसे भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समअष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 डिग्री है। अंतःकोण का मान मतलब एक अंतःकोण का मान तो हमने आपको बताया था ना, अंतःकोण के मान के लिए n-2 इंटू 180/n, और इसका ही मान हमें 135 दे रहा। तो डायरेक्ट करते हैं, 15 9 135, 15 1 15, 15 दूनी 30, सॉल्व करेंगे इसको फिर से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौको 12, सॉल्व करेंगे तो 4n-8 बराबर 3n, तो n का मान हमारा आ जाएगा 8। ठीक, अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं और आंसर भी दो दो लाइनों में ही आ रहे हैं, तो पढ़ के जाइएगा दोस्तों, छोड़िएगा नहीं इन क्वेश्चनों को। अब करा एक बहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री तो अंतःकोण का योग। अब बाह्य कोण का मान हमने बता रखा है 360/n 72। अच्छा, तो 36 दूनी 72, 36 धामा 360 और 2 पंचे 10, तो n का मान आ गया 5। जी मुझे तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब अंतःकोण का मान तो 3 180 यानी आएगा 540। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ पे हमें मान नहीं दिया रखा रहता, कोई रेशियो कोई अनुपात या कुछ इस प्रकार का दिया रहता है और पूछ लेता है भुजाओं की संख्या। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक समभुज का एक समभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बाह्य कोण में अनुपात। अच्छा, अंतःकोण का मान हमको पता है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन से करते हैं। इससे अंतःकोण का मान हमारा होता है n-2 इंटू 180, और प्रत्येक अंतःकोण का मान यानी बटे n, और बाह्य कोण का मान यानी 360/n,
का जो अनुपात है वो 3/2 दे रखा है। एन से एन चला गया बेटा, 8 18 दूनी 36, यानी कि n-2 बटे 2 बराबर 3/2। एन से एन काट दिया, एन का मान आ गया 5। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी समबाहुभुज के अंतःकोण व बाह्य कोण का मान बराबर हो, भी दिक्कत नहीं है। कह रहा कि अंतःकोण का मान यानी कि n-2 इंटू 180 बटे n अंतःकोण का मान हो गया, बाह्य कोण के मान के बराबर हो, बराबर कर दिया, 2 बार काट दिया तो n का मान आ गया 4। देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग है और रिजल्ट क्या निकल रहा है थोड़े थोड़े जरा लाइनों में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 2 गुना है। अब हमको पता है अंतःकोण का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है दोस्तों। अंतःकोण होता है हमारा पास n-2, अंतःकोण n-2 180, बाह्य कोण का 2 गुना है। बाह्य कोण हमारा क्या होता है 360 का 2 गुना है, काट दिया, 18 दूनी 36, 4 दूनी n का मान कितना होगा 3 दूनी 6 2 8। सॉरी, कुछ नहीं, सिर्फ कन्फ्यूजिंग था। आप पढ़ के जाओगे, लगा के ही आएंगे, प्रैक्टिस करके जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बहुभुज का अंतःकोण बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। एक बहुभुज का अंतःकोण, तो अंतःकोण हमारा 1 ये होता है और बाह्य कोण से अधिक है, मतलब कहने मतलब उसका अंतर ये है 360। अच्छा, एक बहुभुज का अंतःकोण बाह्य कोण से, ये थोड़ा सा कम दे रखा है। यहाँ पे होना चाहिए कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण के, तो ये बटे n भी जाएगा। इनका जो अंतर देकर रहा है वो कर बेटा 90, तो n को उधर भेज देते हैं और साथ ही साथ हम 90 से भाग देते हैं। 9 1 9, 9 4 36 और 9 दूनी 18, और इसको सॉल्व करेंगे 2n-4 -4 बराबर ही आ जाएगा आपका n। अब ये इस n को इधर ले आओ तो n और 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, हाँ देखो ये बढ़ दे रहा है, प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है n-2 इंटू 180/n। दो समकोण का 4/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 दूनी 18, 2 से 2 चला गया बड़ा। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, तो 5n - 10 बराबर 4n। इस n को इधर ले तो n बराबर आ गया 10 हमारा। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये कोई क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम से आए हुए हैं। जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं मैं आपको बता दूंगा, मैंने बनाया है इसको। ये क्वेश्चन 100% आए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। चलिए अब क्या कह रहा है एक 10 बहुभुज का अंतःकोण, मतलब n का मान हमें 10 दे रखा है। फिर कह रहा है अंतःकोण अष्टभुज के अंतःकोण, मतलब n का मान यहाँ पे 8 दे रखा है। ठीक, से x डिग्री बड़ा है तो x का मान, तो देखो हम यहाँ पे पहले n रख के मान निकाल लेते, कितना होता है n-2 इंटू 180 8 -2 इंटू 180, यही तो x डिग्री बड़ा है, तो कितना हो जाए 8, तो 18 × 144 -6 6 9 ये बचे कितना 6, कुछ तो गलत है दोस्त, यहाँ प्रत्येक होना चाहिए, अगर प्रत्येक होगा तो तुम्हारा मान निकल आएगा। x का मान दे रखा ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो देखते हैं। अच्छा 10 होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ जब करोगे तो तुम 10 से भाग दे दो, यहाँ जब करोगे तो 8 से भाग दे दो, तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। देखो 8 बचा, 0 0 18 × 44 8 बचा। फिर देखते हैं इसको, तो 2 चौको 8 और 2 9 18, 2 दूनी 4 45, ये बचेगा 6, 2 3 6 135। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा 90 9, और तो यानी x का मान आ गया हमारा कितना 9 डिग्री, x का मान आ गया 9 डिग्री। ठीक,
अब आते हैं, अब एक बार फिर से देख लो इसमें क्या था। इसमें एक लाइन लिखना भूल गई कि प्रत्येक होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि एक 10 बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण अष्टभुज के अंतःकोण से x डिग्री बढ़ा, तो x का मान, तो x का मान रखने में इसका मान निकाल लिया और यहाँ पे 8 का मान निकाल, तो इसका मान आया 10 भुज में 144 और अष्टभुज में आया 135, तो दोनों का अंतर 9 है और इन्होंने अंतर x दे रखा है, तो x का मान हो गया 9 डिग्री। अब चलिए, अब आता है विकर्णों की संख्या। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर दे रखा है 7। कह रहा है विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या हमने आपको बताया था n-3/2, तो n का मान में 7 -3/2 यानी कि 7 गुणे 4/2, तो 2 दूनी 4 यानी कि 7 दूनी 14। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अपोजिट है। कह रहा विकर्णों की संख्या 4 है, d बराबर n-3/2 में विकर्णों की संख्या 4 दे रखी, 4 n-3/2। अब एक चीज़ समझो दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये बगल में कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 बराबर n-3। अब देखो हमें करना क्या है, इसमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। अब हम n का क्या ऐसा मान रख दें कि 8 आ जाए। हम अगर सोचेंगे इसको, या तो हम इसको द्विघात समीकरण है, उससे अच्छा है कि हमें एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे रखेंगे, उन चारों ऑप्शन को बारी बारी रख के देख लेंगे। चलो एक मान रख के देखते हैं, जैसे कि अगर हम 4 रख के देखते हैं, 4 अंदर से 1 आएगा, नहीं बनेगा। 5 रखते हैं, 5 अंदर से 2 आएगा, 10 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शन में दे रखा है हम इसको ऑप्शन से करके आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। आप जो मैंने क्वेश्चन आपको लगाए हैं, लगभग ये अपने 15 क्वेश्चन थे, इन 15 क्वेश्चंस को आप घर पे एक बार ट्राई करिएगा, लगाइएगा और इनको आधार मान के ही बाकी जो क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको, आप उनको ट्राई करिएगा। एग्ज़ाम देने जाइएगा और जब एग्ज़ाम देके जब बाहर निकलिएगा तब आके इन वीडियो से देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको मैंने जो पढ़ाया इससे बेनिफिट मिला या नहीं। अगर बेनिफिट मिला तब आप आके इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, नहीं होता तो बताइएगा मेरे अंदर ये कमी थी, आपको और सरल करना चाहिए। जो भी सरल बन सकता मैं करूँगा अपनी तरफ से, ठीक है। ओके, बाय।